बात होगी देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए रामनाथ कोविंद के द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट की। साथ ही देखेंगे सीए मामले में क्या कहा अमित शाह ने। बात करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए किसान महापंचायत की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आखिर क्यों वन मुख्य संरक्षण को लेकर पशुपेश में है मोहन सरकार। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुधा मूर्ति ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। पति नारायण मूर्ति और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी। पीएम मोदी से की मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। 5 दिवसीय दौरे पर आज भारत आ रहे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। आपत्तिजनक कंटेंट पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने की कार्रवाई। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट और 10 ऐप्स बैन। एक देश और एक चुनाव कराने को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव, पंचायत के चुनाव, विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की बात कही गई है। और क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, देखिए ये खबर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा चुनावों के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश भी की है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर ज्यादातर राजनीतिक दल सहमत हैं। समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सरकार गिरने की स्थितियों पर एक साथ चुनाव करने की व्यवस्था कायम रखने की अहम सिफारिशें की है। समिति की रिपोर्ट में एक मतदाता सूची रखने सिफारिश, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश भी शामिल है। यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक सिंगल वोटर लिस्ट बनाई जाए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां ज्यादातर दल सहमत है, वहीं तरफ सीए को लेकर अभी भी बहुत सारे दल नाखुश दिख रहे हैं। सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि कानून मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। और क्या कहा सीए को लेकर के अमित शाह ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून सीएए पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि कानून देश के अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस कानून में देश के नागरिकों की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है और ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक रूप से सताए हुए गैर मुसलमानों के लिए है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने इसको झूठ करार दिया है और कहा है कि राजनीति करने का आरोप भी लगा है विपक्षों पर। विरोध प्रदर्शन होने पर सीए को वापस लेने के सवाल पर शाह ने साफ कहा है कि सीए को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों के सीए को लागू करने से इनकार करने पर उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की ताकत संसद को देता है और ये केंद्र का विषय है, राज्यों का नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी राज्य सहयोग करेंगे। जहां सीए कानून के कारण देश में हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन से भी देश में हलचल मची हुई है। दिल्ली रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें भारी संख्या में किसान सम्मिलित हुए। और क्या कुछ खास रहा महापंचायत में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और ऐसे में आज एक बार फिर दिल्ली में किसानों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। रामलीला मैदान में आज होने वाली किसान मजदूर महापंचायत में शामिल होने के लिए पूरे पंजाब से बड़ी संख्या में किसान 800 से अधिक बसों, ट्रकों और कई ट्रेनों में सवार होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। बुधवार से ही इनके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। किसानों के मार्च के मद्देनजर दिल्ली की 3 सीमाओं सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने महापंचायत के लिए की गई शर्तों का तोड़ा तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा को कड़ी शर्तों के साथ रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजन करने की अनुमति दी है। संयुक्त किसान मोर्चा से कहा गया है कि रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करेंगे, जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर 5000 से अधिक संख्या में एकत्र नहीं होने, ट्रैक्टर नहीं लाने, रामलीला मैदान में कोई मार्च नहीं करने की शर्त लगाई है। जहां एक तरफ देश में किसान परेशान है और किसान रैली से पुलिस परेशान है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार परेशान दिख रही है। आखिर क्यों प्रदेश में विशेषज्ञ अधिकारी होने के बावजूद सरकार वन्य संरक्षण की नियुक्ति को लेकर पशोपेश में है? देखिए वांटेड टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। सूबे की मोहन सरकार पिछले 1 माह से प्रधान वन मुख्य संरक्षण की नियुक्ति को लेकर पशोपेश में है। प्रदेश में विशेषज्ञ अधिकारी होने के बावजूद सरकार पीसीसीएफ वन्य प्राणी के पद को लेकर पशोपेश में है। सूबे में एक तरफ वनों में कटाई और अतिक्रमण सरकार के लिए चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सबको रोकने के लिए वन विभाग में अफसरों की कमी भी दोहरी चुनौती का कारण बनी हुई है। अप्रैल में जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 63 पदों पर अफसरों का पहले से ही टोटा है। पूर्व में यह कमी केवल मुख्यालय स्तर तक थी, लेकिन अब फील्ड तक बन गई है। शासन स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी के अतिरिक्त वन विकास निगम, लघु वन उपज संघ के पद भी रिक्त हैं।